Hello guys, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. Today in this video we will learn past perfect continuous tense. Past indefinite हमने कंप्लीट किया, continuous भी कंप्लीट किया, इवन हमने past perfect भी कंप्लीट कर लिया। आज हमारा past का लास्ट टेंस है, past perfect continuous tense। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि परफेक्ट तो है मतलब कोई कार्य पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस भी है मतलब जारी है। तो सेंस ये बना कि कुछ कार्य भूतकाल में चालू हुआ और अभी भी जारी है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब पास्ट में कोई एक समय मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, 2 घंटे से ले कुछ तो पढ़ाया, अभी भी जारी भी है, पढ़ा भी रहा था प्लस जारी खत्म नहीं हुआ था। तो वही होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जितने होते हैं चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिलता है तो उसका मतलब होता है कि कोई कार्य एक निश्चित समय से चल रहा है, अब कुछ पूरा हो चुका है प्लस अभी भी जारी है। तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हमारा पास्ट है तो वही वाली जो प्रेजेंट में हमने पढ़ा था, तो वह 1 दिनों से ये कर रहा है, वह सुबह से ये कर रही है, वह 2002 से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? रह रहा था। फॉर एग्जाम्पल पहचान, हर टेंस की एक पहचान होती है जो वाक्य के अंत में आती है, सेंटेंस के एंड में जो आता है उससे हम पहचानते हैं कि टेंस कब का है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इसमें भी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये तो रहा था, रही थी, आप सोच रहे हैं तो कंटीन्यूअस हमने पढ़ा था, ठहरिए, बट इसमें क्या होगा? टाइम मेंशन होगा कि वो इस समय से ये कर रहा था, वो इस समय से वो कर रही थी। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम भी मेंशन हो और प्लस रहा था, रही थे आए, वो हम क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब पास्ट में 2 घंटे से पढ़ रहा था, मगर 2 घंटे में कुछ पढ़ाई तो कंप्लीट हुई बट पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी पढ़ाई मेरी जारी थी। तो क्या हुआ? आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए सबसे पहले रूल जानते हैं, क्योंकि बिना रूल स्ट्रक्चर के हम टेंस को बना नहीं सकते। क्योंकि स्ट्रक्चर पता है, रूल पता है, तो टेंस बनाने में जरा बराबर भी हमें कोई मुश्किल नहीं आती। तो सबसे पहले इसमें लगता है सब्जेक्ट, सब सारे सेंटेंस में लगता है सब्जेक्ट। बाद हमारा आएगा हैड बीन। क्या आएगा? हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और हाँ, इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन लगाना है। यहाँ पे हमें सोचना नहीं कि ये सिंगुलर है तो क्या लगाएं, प्लूरल है तो क्या लगाएं, ही सीट है तो क्या लगाएं, आई वी यू दे है तो क्या लगाएं। सबके साथ हमें हैड बीन ही यूज करना है। तो हो गया ना, बहुत ही आसान। जैसे वह सुबह से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे। They had been playing cricket for 2 days। अब आपने फिर देखा यहाँ पे सिंस आ रहा है, कहीं फॉर आ रहा है, इसका क्या लोचा है? जैसे कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस फॉर को बहुत अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन किया था। अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब फॉर होता है ड्यूरेशन, मतलब ये होता है कब से वाले सेंस में, ये होता है कितने समय से। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस 2020, 2001, 2002 से, 2001 से, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, जनवरी से, फरवरी से, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, 2 बजे से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, बचपन से, जवानी से, एंड सिंस लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग। जैसे लास्ट पिछले साल, पिछले समय, पिछली सुबह, पिछली रात, ये सारे वर्ड जब आते हैं एग्जैक्ट टाइम तो हम लगाते हैं सिंस। फॉर 2 hours, फॉर 4 hours, 2 घंटे से, 4 घंटे से, फॉर 5 days, फॉर 6 days, 6 दिनों से, 5 दिनों से, फॉर 2 years, फॉर 6 years, 5 साल से, 10 साल से, लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से, लास्ट 2 days, लास्ट
3 days, मतलब पिछले 2 दिनों से, पिछले 4 दिनों से। तो इसके साथ हम फॉर लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लास्ट के बाद हमने कोई नंबर लिखा है, उसके बाद कोई वर्ड आया है तो फॉर में जाएगा, अगर लास्ट के बाद नंबर नहीं है तो सिंस में जाएगा। तो फाइनली हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया सिंपल। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस वही रूल है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैड नॉट बीन, क्या हैड नॉट बीन, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मतलब कितने समय से, 2 घंटे से। देखा, सेंस अपने आप निकल जाएगा। जब हमने कहा कितने समय से, ड्यूरेशन बता रहा है, कितने समय से, 2 घंटे से, तो फॉर लगेगा ही। He had not been studying for 2 hours. He had not been studying for 2 hours. वह कल रात से काम नहीं कर रही थी, वह कल रात से काम नहीं कर रही थी। She had not been working since last night. She had not working since last night. कब से, कल रात से। तो देखा हमारा सिंपल और नेगेटिव बहुत इजी वे में कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं अपने इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव हमें 3 तरह के हैं, सिंपल इंटेरोगेटिव, सिंपल और नेगेटिव। फिर WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव, सिंपल, नेगेटिव, सबको हम बारी बारी देखते हैं। तो आपको पता है जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसमें वही हेल्पिंग हमारा हैड है, तो सबसे पहले लगेगा हैड, सब्जेक्ट बीन, ओके, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या तुम 2 घंटे से मोमो खा रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से मोमो खा रहे थे। Had you been eating momo for 2 hours? Had you been eating momo for 2 hours? क्या वह सुबह से कपड़ा धुल रही थी, क्या वह सुबह से कपड़ा धुल रही थी। फिर पुराना ट्रिक अपनाते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें, तो भागते भागते रूल के पास जाएंगे। रूल क्या करें, रूल बोला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है, शी, हैड शी, फिर हमें बीन लगाना है, हैड शी बीन। फिर हमारा वर्ब क्या है, कपड़ा धुलना, धुलने की स्पेलिंग होती है वॉश, तो हैड शी बीन वॉशिंग, क्योंकि हमें आईएनजी जोड़ना है। हैड शी बीन वॉशिंग क्लॉथ, कब से, सुबह से। तो हमें पता है जब एग्जैक्ट टाइम दे तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। हैड शी बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर्ब। इसमें क्या है, वही हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या प्लस टाइम। बहुत ही इजी सेंटेंस है ये, अगर आप एक बार स्ट्रक्चर को समझ लें तो बहुत इजी, यही नहीं सारे टेंस बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें समझने की देरी है। क्या तुम 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, क्या तुम 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। Had you not been living in Delhi for 2 years? कब, कितने समय से, 2 साल से। Had you not been living in Delhi for 2 years? क्या, अब एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वे कल रात से मोमो नहीं खा रहे थे, क्या वे कल रात से मोमो नहीं खा रहे थे। Had they not been eating momo? कब से, कल रात से, since last night. Had they not been eating momo since last night? तो देखा हमारा इंटेरोगेटिव का सिंपल एंड नेगेटिव दोनों कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं WH क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव पर। हमेशा की तरह जब भी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, ये सारे वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम उसे WH क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव बोलते हैं, या तो डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर वही सेम होता है। करना क्या होता है, जब भी WH वाले कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देते हैं, बाकी वही इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मूला काम करता है। जैसे कि WH लिख दिया, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन। हम सिंपल नेगेटिव दोनों में बता रहे हैं एक ही बार। नॉट बीन, अगर नॉट है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। वह सुबह से क्यों रो रही थी, वह सुबह से क्यों रो रही थी, क्यों, वाई लगा दी। वाई हैड शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, वाई हैड शी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तुम कितने समय से उनका इंतजार कर रहे थे, तुम कितने समय से उनका इंतजार कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम। अब नेगेटिव भी देख लेते हैं। वह 2 दिनों से क्या नहीं खा रहा था, वह 2 दिनों से क्या नहीं खा रहा था। What had he not been eating
for 2 days? What had he not been eating for 2 days? लड़कियां 1 साल से कमरा क्यों नहीं साफ कर रही थी? लड़कियां 1 साल से कमरा क्यों नहीं साफ कर रही थी? Why had girls not been cleaning room for 1 year? Why had girls not been cleaning room for 1 year? तो गाइस देखा, आज हमने बहुत ही इजी वे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया। अब हमारा प्रेजेंट कंप्लीट, पास्ट कंप्लीट बचा है हमारा फ्यूचर। आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप बताइएगा, या तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करें, क्या नरेशन स्टार्ट करें, क्या वॉइस स्टार्ट करें, डिपेंड करता है आप पे। अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी वीडियो और अच्छी ऐसी एक्सप्लेनेशन इजी वे में पढ़ाई जाए तो कमेंट में जरूर लिखकर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।